दोस्तों, क्या आज तक से सुधीर चौधरी की छुट्टी हो गई है? सुधीर चौधरी को नौकरी से निकाल दिया गया है? सुधीर चौधरी अब नई कौन सी जगह नौकरी करने वाले हैं? सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताने वाली हूँ। और साथ में दोस्तों वो सच भी सुधीर चौधरी का आपके सामने बताने वाली हूँ मैं, जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। आप कहेंगे सब तो जानते हैं, सबको पता है सुधीर चौधरी का तिहाड़ वाला कांड, सबको पता है सुधीर चौधरी के 2000 नोट वाले चिप वाली खबर। मैं उसके अलावा भी आपके सामने एक ऐसी खबर लाने वाली हूँ जो आपको सुधीर चौधरी के बारे में नहीं पता होगी। लेकिन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने रख देती हूँ। मीडिया की सबसे बड़ी डील होने की खबर है, एक ऐसी डील जो आज तक मीडिया में कभी नहीं हुई। ये मेरा नहीं कहना है, ये समाचार फॉर मीडिया का कहना है। दोस्तों, वो जो दूसरों की खबर बनाते हैं उनकी खबर बनाती है समाचार फॉर मीडिया जैसी वेबसाइट, भड़ास फॉर मीडिया, समाचार फॉर मीडिया। ये दरअसल ऐसी वेबसाइट है जिनमें आप न्यूज चैनल्स की, अखबारों के अंदर क्या चल रहा है, इनकी खबरें बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो समाचार फॉर मीडिया की इस खबर के मुताबिक सुधीर चौधरी का प्रसार भारती के साथ एक उनकी डील हुई है, एक बड़ा समझौता हुआ है और सुधीर चौधरी बेसिकली जल्द आज तक छोड़ने वाले हैं। हो सकता है कि वो आज तक छोड़ चुके हों, नोटिस पे हो, या बहुत जल्द वो प्रसार भारती ज्वाइन कर लेंगे। और आसान शब्दों में कहूँ तो सुधीर चौधरी को बेसिकली प्रसार भारती में बुलाया गया है, पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया जा रहा है, इस उम्मीद के साथ कि वो दूरदर्शन की विश्वसनीयता एक दौर में जब हुआ करती थी, क्योंकि तब दूरदर्शन के अलावा कोई चैनल नहीं था, उस पर वापस से स्थापित करें। यानी कि और आसान भाषा में कहूं तो आपके मेरे टैक्स पेयर के पैसे से अब सुधीर चौधरी की सैलरी भरी जाएगी, क्योंकि दूरदर्शन सरकारी संस्थान है, तो दूरदर्शन को पैसा सरकार से मिलता है। दूरदर्शन टीआरपी में कहीं नहीं है, और जो चैनल टीआरपी में कहीं नहीं होता उसका खर्चा चलना मुश्किल हो जाता है, अंत में वो चैनल बंद हो जाता है। ऐसे बहुत से बड़े बड़े चैनल हैं जो बंद हो चुके हैं या बंद होने की कगार पर हैं, और कुछ के तो मैं नाम जानती हूँ जो बिकने वाले हैं। डील फाइनल हो जाएगी तो उसकी जानकारी भी आपके सामने रखूंगी। खैर, आज सुधीर चौधरी की बात करते हैं। उसको समाचार फॉर मीडिया के हिसाब से करीब करीब ये 14 करोड़ से अधिक की डील है। 14 करोड़ से अधिक की डील मतलब सालाना 14 करोड़ आप मान लीजिए कि महीने में 1 करोड़ से ऊपर की सैलरी सुधीर चौधरी को दी जाएगी। और उनका जो पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है उन पर दूरदर्शन की पूरी काया पलट कर देना, दूरदर्शन को बाकी चैनल्स की तरह बनाना, दूरदर्शन को बाकी चैनल्स की तरह उसका लुक डिज़ाइन करना, दूरदर्शन का पूरा सिस्टम बाकी चैनल्स की तरह, जैसे प्राइवेट चैनल्स चलते हैं जो टीआरपी की रेस में रहते हैं, उनमें कहीं लाकर खड़ा करना, ये सुधीर चौधरी की जिम्मेदारी है। हालांकि दोस्तों, दूरदर्शन ने हाल के सालों में अपने लुक पर और अपने कंटेंट में ज़बरदस्त परिवर्तन किया है। अगर आप दूरदर्शन की कोई डिबेट देखें आज के वक्त में, या फिर किसी गोदी चैनल की डिबेट देखें, तो आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा। दूरदर्शन का एंकर भी उतना ही जहरीला है जितना गोदी चैनल का एंकर है। दूरदर्शन के शोज में भी वही गेस्ट आते हैं जो बाकी चैनल्स के शो में आते हैं। दूरदर्शन के स्टूडियो वगैरह में भी काफ़ी खर्च किया गया है। दूरदर्शन के एंकर भी सोशल मीडिया में उतना ही जहर परोसते हैं जितना बाकी चैनल्स के एंकर परोसते हैं। लेकिन अब सुधीर चौधरी को खास तौर पर बुलाया इसलिए जा रहा है कि आपका जो शानदार अनुभव है पत्रकारिता का, शानदार, आप जरा यहाँ लगाइए दूरदर्शन में और उसका लुक वगैरह ठीक कीजिए ताकि उसकी विश्वसनीयता और बढ़ सके। अब कमाल की बात देखिए दोस्तों, दूरदर्शन की विश्वसनीयता और बढ़ाने के लिए बुलाया किसे जा रहा है? सुधीर चौधरी को बुलाया जा रहा है, जिनकी सबसे पहले विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए थे 2007 में। दोस्तों, सुधीर चौधरी का वो सच मैं आपको बताने वाली हूँ जो आप नहीं जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते हैं। एक्चुअली ये मेरे बिल्कुल सामने हुआ कांड है, क्योंकि 2007 वो साल था जब मैंने पत्रकारिता में कदम रखा था। मेरा पहला साल था पत्रकारिता में, तो ये मेरी आंखों देखी बात है। दोस्तों, एक प्राइवेट चैनल हुआ करता था सीपी में, सुधीर चौधरी उसके संपादक हुआ करते थे, और उस चैनल में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था। उमा खुराना नाम की एक टीचर पर एक स्टिंग ऑपरेशन चला दिया गया था उस चैनल द्वारा। उन दिनों स्टिंग ऑपरेशन बहुत चलते थे। स्टिंग ऑपरेशंस के जरिए सरकारें हिल जाया करती थी, मंत्रियों के पैर कांपने लग जाते थे, संपादकों की बहुत औकात हुआ करती थी। संपादक के प्रवक्ता वगैरह को तो भाव भी नहीं देते थे। संपादक सीधे मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से बात किया करते थे, क्योंकि न्यूज़ चैनल न्यूज़ दिखाने का काम किया करते थे। तो मतलब आप समझ लीजिए कि एक स्टिंग ऑपरेशन पूरा का पूरा तहलका मचा दिया करता था राजनीतिक गलियारों में। तो हुआ ये कि सुधीर चौधरी जिस चैनल के संपादक थे, जो कि सीपी से चलता था, उस चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया एक टीचर पर, उमा खुराना नाम की। दोस्तों, इस स्टिंग ऑपरेशन में ये दावा किया गया चैनल द्वारा कि ये टीचर सेक्स रैकेट चलाती है स्कूल में,
और इसके बाद जैसे ये स्टिंग ऑपरेशन ऑन एयर हुआ, बहुत ज़बरदस्त बवाल हुआ। 28 अगस्त 2007 को ये स्टिंग ऑपरेशन ऑन एयर किया गया था, दिखाया गया था। जैसे ही खबर चली, तुर्कमान गेट में जो सरकारी स्कूल है उसके बाहर हंगामा हो गया, भीड़ आ गई और भीड़ ने उमा खुराना नाम की इस महिला के साथ जो हश्र किया था, वो मतलब मैं तो बिल्कुल नई पत्रकारिता में आई थी, मैं भी हिल गई थी देखकर। उसके कपड़े फाड़ दिए गए थे, बहुत बुरी तरह उसके साथ मारपीट की थी। पुलिस बड़ी मुश्किल से उसको बचाकर लाई थी। बाद में जब पूरे के पूरे मामले की जांच की गई तो पता चला कि पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन फर्जी निकला। जी हाँ, छानबीन में पता चला कि स्टिंग ऑपरेशन पूर्वी दिल्ली के रहने वाले वीरेंद्र अरोरा के कहने पर हुआ था। चिट फंड का धंधा करने वाले वीरेंद्र अरोरा की उमा के साथ कुछ पैसे का लेन देन था और उस योजना के तहत उमा खुराना पर स्टिंग ऑपरेशन किया गया। और उस चैनल के रिपोर्टर ने जिसने स्टिंग ऑपरेशन किया था, प्रकाश सिंह, उनके साथ मिलकर स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। बाद में प्रकाश सिंह पर केस भी चला था। और उस वक्त चैनल के संपादक कौन थे? हमारे अपने सुधीर चौधरी। दोस्तों एक बात अभी गौर से सुन लीजिए, मैं न्यूज़ चैनल्स में इतना लंबा वक्त बिता चुकी हूँ, रीजनल से लेकर नेशनल चैनल्स में। कोई भी स्टिंग ऑपरेशन चाहे वो 2 घंटे का हो, 2 मिनट का हो, बिना संपादक के देखे ऑन एयर हो ही नहीं सकता। एक बार नहीं, संपादक उस स्टिंग ऑपरेशन को कई बार देखता है, एक एक फ्रेम देखता है, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन का एक भी फ्रेम गलत हुआ तो चैनल पर बट्टा लग सकता है। तो ये हो ही नहीं सकता कि ये स्टिंग ऑपरेशन जो कि फर्जी निकला था बाद में, वो स्टिंग ऑपरेशन सुधीर चौधरी की आंखों के आगे से ना गया हो। सुधीर चौधरी उस चैनल के संपादक थे जिस चैनल ने एक फर्जी स्टिंग ऑपरेशन चलाया एक महिला पर, क्योंकि ये मामला पैसे के लेन देन का था। बाद में इस चैनल पर कुछ महीनों के लिए बैन लगा दिया गया था। मेरे सामने की बात है, चैनल बंद हो गया था। फिर चैनल दोबारा जब चला तो नए नाम से चला। अब वो अभी भी चल रहा नहीं चल रहा मुझे पता नहीं, लेकिन ये बिल्कुल मेरी आंखों देखी बात है। जितने भी चैनल में लोग काम करने वाले थे सबके सब सड़क पर आ गए थे, बेरोजगार हो गए थे, बहुत बदनामी हुई थी। तब पहली बार इस तरह की चर्चा हुई थी न्यूज़ चैनल्स के बीच कि भाई अपनी खबर को लेकर हमें अपनी विश्वसनीयता खुद बनाए रखनी होगी। तब न्यूज़ चैनल्स को लोग बड़ी सीरियसली लेते थे। लेकिन सुधीर चौधरी के कारनामे यही नहीं रुके। पत्रकारिता में अव्वल दर्जे का काम तो सुधीर चौधरी ने तब किया जब वो जी न्यूज़ के संपादक थे। दोस्तों जी न्यूज़ के संपादक रहते हुए आप तो जानते ही हैं, आप खुद चाहें तो यूट्यूब में वो वीडियो अवेलेबल है, देख सकते हैं। सुधीर चौधरी पर दलाली के आरोप लगे, वो भी 1-2 करोड़ के नहीं, 100 करोड़ के। पत्रकारिता के किसी उन्नत कार्य के लिए जेल जाना पड़े तो पत्रकार के लिए शान की बात होती है, लेकिन यहाँ तो सुधीर चौधरी को तिहाड़ जाना पड़ा था दलाली के मामले में। तिहाड़ रहे हैं वो कई दिन, उसके बाद उनको वहां से छुट्टी मिली। सोचिए, ऐसे सुधीर चौधरी की विश्वसनीयता को देखकर दूरदर्शन की जिम्मेदारी उनको सौंपी जा रही है, वो दूरदर्शन जो आपके मेरे टैक्स पेयर के पैसे से चलता है। वैसे जहां तक बात है पत्रकारिता में उनके अनुभव और विश्वसनीयता की, उनकी क्रेडिबिलिटी की, तो ये वही सुधीर चौधरी हैं जिन्होंने दावा किया था कि 2000 का जो नोट है उसमें जो चिप लगती है उसमें नैनो टेक्नोलॉजी होती है, याद है ना आपको। अब सुधीर चौधरी और श्वेता सिंह का ये जो भारत की पत्रकारिता में अनूठा योगदान है, ये तो कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों सुधीर चौधरी लगातार इस सरकार के करीब रहे और इसका उनको फायदा हुआ। तिहाड़ी होने के बाद भी जी न्यूज़ में वो संपादक रहे, लंबे वक्त तक संपादक रहे। उनका शो डीएनए काफ़ी पॉपुलर रहा और उसके बाद उनको आज तक में पलक पावड़े बिछाकर बुलाया गया। उनकी लॉन्चिंग भी बड़ी ग्रैंड थी और उसके बाद उनका शो रात 9 बजे का शो उसके बाद उनको दिया गया और वो शो भी करीब 2-2.5 साल से चल ही रहा है। और अब आज तक से भी बड़े पैकेज में उनको प्रसार भारती इनवाइट कर रहा है। अब तक ये सूत्र तो यही बता रहे हैं, अब भगवान जाने आगे जो होगा सो होगा। लेकिन दोस्तों ये खबर मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि हमको ऐसा लगता है कि गोदी बन के क्या मिलता है, सरकार की चापलूसी करके क्या मिलता है, लेकिन सुधीर चौधरी उसका जीता जागता प्रमाण है। सुधीर चौधरी ने कभी भी सरकार से अपनी करीबियां छुपाई नहीं है। लगभग प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी कार्यक्रम में होते हैं तो सुधीर चौधरी की मौजूदगी उन कार्यक्रमों में होती है। बीजेपी का कोई कार्यक्रम होता है तो सुधीर चौधरी बाकायदा राष्ट्रपति भवन बुलाए गए थे। अभी एक विदेश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, उसकी फोटो भी सुधीर चौधरी ने खुद शेयर की थी। बीजेपी का कोई होली मिलन कार्यक्रम होता है, उसमें भी सुधीर चौधरी की मौजूदगी होती है। तो मोदी के साथ वो अपनी जो करीबियां हैं वो कभी छुपाते नहीं हैं और इसका उनको फायदा मिला है। इसलिए दोस्तों सुधीर चौधरी गोदी चैनल्स के एंकर्स के लिए आइडल है। एवरीबडी वांट्स टू बी सुधीर चौधरी, क्योंकि सुधीर चौधरी ने जो पाया है उसके बाद एवरीबडी वांट्स दैट। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।